हो गए। वे यार लाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुनिस अत्थर इंडिया वाली है। मैं रेहान फाउंडेशन में पिछले 3.5 साल से हूँ। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया हुआ है और इस वक्त मैं पॉडकास्ट मैनेजर हूँ रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में, और उसके अलावा रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में पेरेंट्स इन्फोर्सर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। तो आप सबको दिल से वेलकम करती हूँ। और आज के दिन जुम्मे का दिन है, और जुम्मे का दिन जो है वो बाबरकत वैसे ही होता है। वैसे तो सब दिन अल्लाह ताला के होते हैं, लेकिन जुम्मे के दिन जो है वो कहते हैं कबूलियत की भी एक घड़ी होती है, और काफी एहतमाम होता है जुम्मे के दिन के हवाले से। तो इसी के साथ हम अपने सेशन का आगाज करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले मेडिटेशन करवाते हैं। मेडिटेशन के लिए हमारे साथ मौजूद है इसाक एआई वाला, जो कि इस वक्त हमें ज्वाइन करे हुए हैं इंडिया से। तो इसाक, ओवर टू यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मिस, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी इसाक, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी इसाक, ओवर टू यू। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। तो आज हम लोग करने वाले हैं स्टार ब्रीथिंग मेडिटेशन। तो सभी लोग सीधे होके बैठ जाएं, और जिनके भी कैमरास ऑफ हैं वो काइंडली अपनी कैमरास को ओपन कर लें और अपने हाथों से वाव पोज बनाते हुए अपने लेग्स पे रख लें। और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एवरीवन क्लोज योर आइज। अब सब लोग ये गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। एक और बार एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक स्टार है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक स्टार है, और जब आप सांस लेते हैं तो स्टार की रोशनी ज़्यादा हो जाती है। इमेजिन कीजिए कि जब आप सांस लेते हैं तो स्टार की रोशनी ज़्यादा हो जाती है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आप रिलैक्स फील करते हैं। इमेजिन कीजिए कि जब आप सांस छोड़ते हैं आप रिलैक्स फील करते हैं। अब सब लोग एक गहरी लंबी सांस लीजिए। स्टार की रोशनी ज़्यादा हो रही है, और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अब आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। वन मोर लास्ट टाइम, एक गहरी लंबी सांस लीजिए। स्टार की रोशनी ज़्यादा हो रही है, और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। वन मोर लास्ट टाइम, एक गहरी लंबी सांस लीजिए। स्टार की रोशनी ज़्यादा हो रही है, और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। जिनकी भी आंखें खुली हैं वो काइंडली अपनी आंखें बंद कर लें। काइंडली वो ट्राई करें कि अपनी आंखें बंद कर लें। वन मोर लास्ट टाइम, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। वेल डन, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कीप इट अप। वन मोर लास्ट टाइम, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अब आप अपनी गर्दन को नीचे को झुकाएं और एक प्यार सी स्माइल मुंह पे लाएं, और एक प्यार सी स्माइल के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। एवरीवन ओपन योर आईज। दिस मोन इज ओवर टू यू। अच्छा बेटे, आई थिंक सो कराची में मौसम ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैम का शायद लीव हो गया है।
थैंक यू सो मच इसहाक, बहुत अच्छी थी। सॉरी बेटे, मैं एक एडमिशन के सिलसिले में फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट का एडमिशन करवाना था और उनके पेरेंट्स से बात कर रही थी ना, तो मैं आपकी मेडिटेशन का पार्ट बन सकी और इंजॉय भी नहीं कर सकी। बट बहुत अच्छी थी, मैं सुन रही थी प्रॉपर। थैंक यू सो मच बेटे। मदर ऑफ मदर ऑफ हसनात, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। मिस, अगर आपका कोई इशू नहीं है तो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैम? जी अल्लाह का शुक्र है मैम, मैं ठीक हूँ मैम। एक्चुअली ना मेरा छोटा सा बेटा है 2 मंथ्स का, तो मैं ना कैमरा भी नहीं ऑन कर सकती। ओके ओके, इंशाल्लाह नो इशू। ओके मिस, नो इशू, आप उनको हैंडल कीजिए बट हमारे साथ प्रॉपर रहिए। जी जी मैम मैं मैम। ओके, थैंक यू। नो इशू। मैम, ये हैंड रेस था हमारे साथ एक फादर का, इनका क्वेश्चन ले लीजिए। और मैं सर दौलत से थोड़ी बात करनी थी एडमिशन के सिलसिले में। अगर सर कॉल पिक करते हैं तो आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं उधर बिजी होंगी, फिर मैं फौरन जी मिस लैला, भाई का सवाल जो था ना वो आपसे ही मुताल्लिक था, तो आपको ही इसका जवाब देना है क्योंकि मैं अर्निंग क्लास में नहीं होती सुबह, तो मुझे कुछ भी नहीं पता उस बारे में। तो भाई एक बार फिर कर लीजिए सवाल। मिस लैला मैंने बताया था बिजी थी उस वक्त। जी, ये मैं कंपैरिजन देख रहा था कोडिंग टास्क के। कोडिंग टास्क का रिकॉर्ड कंप्लीटली अवेलेबल है और परसेंटेज भी देख सकते हैं अपना हर बुक का कि कितने टारगेट है और कितना अचीव्ड हुआ है और कितना अप्रूव्ड है ना, और सबमिशन कितनी हुई है। तो कोडिंग का कंप्लीट मैंने चेक कर लिया, बुक 1 बुक 2 इस तरीके से। अभी मुझे एक चीज है कि टेडेक्स रिव्यू अभी कितना टारगेट है, ए ई सेशन और इंटरव्यूज, ये कितना टारगेट है लेवल 1 का, और इस्माइल या स्टूडेंट ने कितने कर लिए टास्क और अप्रूव्ड कितने हुए। इसमें ये लॉगबुक कोई मैं देख रहा था कि आपका है या नहीं है। इस्माइल अच्छा मुझे कह रहा था कि इसमें कोई नहीं है, सिर्फ अपलोड करते हैं बस। यानी मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि वो कितने, फॉर एग्जांपल 50 टेडेक्स रिव्यू है लेवल 1 में, तो उसमें से उसने कितने कर लिए, तो वो 1 बाय 1 फिर हम ढूंढेंगे। लेकिन अगर लॉग बुक हो तो हम इजीली चेक कर सकते हैं, जिस तरह कोडिंग में इजीली हम चेक कर लेते हैं। जी मिस लैला। मैम, एक मिनट, सबसे पहले मैं इनका क्वेश्चन नोट कर रही हूँ, फिर मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगी और जी मैं फिर आंसर करती हूँ। जी जावेद भाई हमारे साथ रहिएगा, मिस लैला कर रही हैं आपसे बात। जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर जावेद। अस्सलाम वालेकुम सर जावेद, मैं आपसे आपको सलाम कर रही हूँ। ओके, अच्छा सर, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपके बेटे का नेम, आपने इस्माइल आपके मुंह से निकला, मुझे ये बताइए कि आपके बेटे का नेम क्या है पूरा, वाला वाली के साथ। उनकी फैसिलिटेटर कौन हैं? इस्माइल ट्रेडिंग वाला इस्माइल ट्रेडिंग वाला। लेवल 1 है। ओके, लेवल 1 में इस्माइल ट्रेडिंग वाला। ठीक है सर, उनकी फैसिलिटेटर कौन सी हैं और कितना टाइम हो गया उनको? साइमा साइमा ओके, ठीक है सर। अक्टूबर से मेरे ख्याल से स्टार्ट था क्लास। जी जी बिल्कुल, आई थिंक सो, क्योंकि सर मैं उसका पार्ट नहीं हूँ लेकिन मैं फैसिलिटेटर हूँ लेवल 1 की, और अब जी, फाउंडेशन लेवल में भी ऐड हूँ। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि इस्माइल के इंटरव्यू कैसे जा रहे हैं, वो तकरीबन कितने उन्होंने कर लिए हैं? इंटरव्यू तो कम हुए हैं। उसका यही इंटरव्यू का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो उसका है ना, इंटरव्यू का ही होता है। तो अच्छा वो सर, मैंने ये अभी जी जी उसके बिल्कुल। साथ कर ली खुद ना। जी तो सर। मुझे तो कोडिंग वाला तो मुझे इंफॉर्मेशन हो गई कि कुछ ना कुछ हो गया है। यानी बुक 1 कंप्लीट है, वो अप्रूव्ड भी है, 25/25 टास्क हुए हैं ना। बुक 2 का ऐसे 12/20 हुए हैं, यानी 60% हो गया। और बुक 3 अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह मैं ये देख सकता हूँ ना, मुझे अंदाजा हो जाता है कि कहाँ पे काम करना है।
अभी जी इंटरव्यू जी का मुझे पता है कि ये कितना काम करना है, लेकिन टारगेट क्या है ये पता होना चाहिए। अभी टेडेक्स रिव्यू वो कितने करने हैं और कितने हो गए, उसने कितने कर लिए ना। यानी फेसबुक पे तो आ रहा है कि कुछ ना कुछ कर लिया, लेकिन एक्चुअल के नंबर देख ले बंदा तो फिर ज्यादा इजी होगा अगर लॉग बुक हो। जी जी जिस बिल्कुल, तरह मैं आपका पहले क्वेश्चन समझ सकती हूँ। जी सर, मैंने आपका क्वेश्चन नोट कर लिया है। और उनके इंटरव्यू का जब स्टार्ट में हमारी एक मीटिंग हुई थी, तब भी ये बात मेरे सामने आई थी कि इस्माइल को ना इंटरव्यू में थोड़ा मसला हो रहा है, उनके नहीं हो रहे कंप्लीट। तो सर एक तो मैं उनका आज बेहतर तो यही है कि आप चैट में उनका नंबर दे दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जिस फाउंडेशन लेवल की क्लास में मैं ऐड हुई हूँ, वहाँ हमने एक ग्रुप क्रिएट किया है, जहाँ हम उन स्टूडेंट्स को वहाँ ऐड करेंगे जो मेरी ही सुपरविजन में एक दूसरे को टाइम देंगे और अपना लिंक भी वहीं शेयर करेंगे, अपना एग्रीमेंट जो वो फर्दर एक दूसरे को टाइम देंगे और जिस लिंक से वो इंटरव्यू कंडक्ट गिवन और टेकन करेंगे, वो मेरी सुपरविजन में मेरे सामने सब होगा। तो वो इंशाल्लाह काफ़ी सपोर्टिव हमारे इस्माइल भाई के लिए रहेगा। उसके अलावा जहाँ तक आपकी बात है इस्माइल की टेडेक्स की, आपका यही कंसर्न है कि मेरे सामने इसकी काउंटिंग नहीं है कि ये लेवल 1 में कितने कंप्लीट करने हैं, ताकि हमें पता चले वो कितने परसेंटेज पे पहुंचे हैं और हमें और कितनी एफर्ट लगानी है। तो सर मैं इस बारे में इतना नहीं जानती, मैंने आपका क्वेश्चन यहाँ होल्ड कर लिया है और रिटर्न में ले लिया है, और मैं इनकी मिस से डिस्कस करूंगी। बल्कि मैम मरियम हमारी जो कि को प्रिंसिपल हैं ऑनलाइन की, मैं उनसे ही ये सारी डिटेल ले लूंगी और फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी आपके पेरेंट्स ग्रुप में। और अगर आप जी कल जी यहाँ क्लास ज्वाइन करेंगे तो मैं यहाँ भी आपके साथ ये सारी डिटेल शेयर कर दूंगी। उसके अलावा आपने कोडिंग की बुक की बात की सर, आपने जस्ट पोर्टल पे ही नहीं देखना जब वो टास्क। सर क्या आप पाकिस्तान में होते हैं अपने हम हमारे स्टूडेंट और अपने बच्चे के पास, या आप कहीं और रहते हैं? मुझे क्यों इस तरह का कुछ डाउट हो रहा है। मैं सऊदी अरब में हूँ। जी, और वो पाकिस्तान में होते हैं आई थिंक सो। मुझे जी लगता है मैंने जी। इस्माइल के बारे में उनकी मिस से डिस्कस किया, इसीलिए मुझे सर थोड़ा याद आ रहा था। सर ये बताइए, क्या इस्माइल प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं या इनके गैजेट का मसला है कोई? नहीं, इसका ऐसा मसला था कि पहले तो टीक ले रहा था, रमजान के आखिरी वीक में मसला हो गया और ईद के बाद मसला हो गया था। तो फिर मैडम साइमा ने मुझे कांटेक्ट किया था, तो इसलिए मैं जी ज्यादा उसके साथ हो गया। तो चीजें मैंने चेक की, जहाँ जहाँ पे मसला है कोडिंग का तो इंशाल्लाह हल कर लेंगे जल्दी। लेकिन ये दूसरे चीजें जो है ना, इंटरव्यूज का मुझे थोड़ा उसके बाद कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के, जब कोडिंग वाली सारे अपने टास्क कंप्लीट कर ले। सर, मैं आपको अच्छा। एक बात बताऊं, कोडिंग की जल्दी नहीं करनी। जी कौन किसने बात किया? नहीं, प्लीज थोड़ा सा म्यूट कीजिएगा, हम बात कोडिंग कंप्लीट कर लें तो फिर अनम्यूट कीजिएगा। जी सर जावेद, जल्दी एक्चुअल में। करनी है। मैं बताता हूँ, कोडिंग की जी जल्दी जी नहीं करनी, सिर्फ वो टास्क जो रह गए ना क्लास से, जो जी क्लास जी से जी वो पीछे है, सिर्फ उसको कंप्लीट बिल्कुल। करना है। बाकी ये नहीं है कि वो एकदम से पूरा कंसंट्रेशन कोड पे नहीं, सिर्फ 2-3 दिन के क्लास के साथ हो जाए बस, ठीक है, पैरेलल में चलो क्लास के साथ। इंशाल्लाह बस सर हो बाकी जाएंगे। मुझे सिर्फ चेक करनी है कि क्या टारगेट है और कितना अचीव किया, ताकि मैं उस तरीके ठीक से है उसके साथ सर, काम ये करूँ। सारी डिटेल आपके साथ इंशाल्लाह फर्दर जैसे ही मैं मिस साइमा और मिस इरम से डिस्कस करती हूँ, उसके बाद मैम से फाइनल जो आप बुक की डिमांड कर रहे हैं वो भी लेके, या जो भी उनके पास पैटर्न है वो आपसे शेयर किया जाएगा। और प्लीज़ सर, आपने जस्ट पोर्टल ही नहीं, आप क्लास में राउंड भी ले सकते हैं जो हमारी मॉर्निंग की हो रही है, आप बात कर लिया करें। आप उसी टाइम मिस इरम और मिस साइमा, अगर आपको वो टाइम सूट करता है, आप उनसे पूछ लें कि मिस मैं क्लास में विजिट करना चाह रहा हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? मैं चाहती हूँ कि आप वहां भी जरूर मॉनिटर कीजिए, उसके साथ आप देखें अपने बच्चे के साथ बैठ के सर। जी सर बोलिए। आज सुबह अटेंड किया था उसके साथ क्लास ना, तो मेरी ट्राई होगी, मैं इंशाल्लाह अटेंड करूंगा ये सर चीज, रेगुलर ताकि बेशक ना कीजिए, लेकिन गाहे बगाहे जरूर करें। तो वो काफी सपोर्टिव इस्माइल के लिए भी रहेगा और उससे बढ़ के हम सब के लिए, क्योंकि हम जब ट्रायंगल में लेके चलते हैं, क्योंकि इस इदारे का रूल है पेरेंट्स स्टूडेंट और सिस्टम एक साथ लेके चीज़ों को चलता है, तो वो जो मुश्किल आती है ना, वो बड़ी आसानी से हल हो जाती है। तो सर इसके अलावा अगर कोई बात हो, सर मुझे ये मिस साइमा से मेरी लास्ट अभी कल ही या 1-2 दिन पहले ही बात हुई है कि उनके गैजेट का मसला हल नहीं हुआ और वो क्लास प्रॉपर ज्वाइन नहीं कर रहे थे। अब अभी आपने ये क्लियर कर दिया कि आज आप उनके साथ मॉर्निंग क्लास में थे, तो इसका मतलब है अब उनका ये मसला हल हो चुका है।
वो सारा मसला हल हो गया, अटेंडेंस वाला इंशाल्लाह हल करेंगे, कोई मसला नहीं आने देंगे। दूसरा, आज उसका अकाउंट बंद हुआ था फेसबुक वाला, तो वो उसने अप्लाई किया है दोबारा उसी के लिए, कोई रिस्पॉन्ड दिया है फेसबुक के, तो वो इंशाल्लाह कल तक हो सकता है फिर हो जाए। बाकी इंशाल्लाह बस मुझे सिर्फ ये दो सपोर्ट आप लोगों की चाहिए, एक लॉग बुक हो और दूसरा इंटरव्यू वाला। सर इंटरव्यू के लिए तो इंशाल्लाह आप खुद देख लीजिएगा, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भी ऐड कर दूंगी उसमें, वरना इंशाल्लाह डे बाय डे जैसे इस्माइल की आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी तो आपको पता चल जाएगा आउटपुट से। बाकी आपकी चीज़ें मैंने नोट डाउन कर ली हैं और इंशाल्लाह कल आपसे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू जावेद भाई। जावेद भाई वैसे मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि जावेद भाई आपने सुबह क्लास जब अटेंड करी तो आपने क्या मिस साइमा से ये सवाल किया कि कितने रह जाते हैं टेडेक्स, या कितने करने हैं टेडेक्स वीडियोस या इंटरव्यू कितने रह गए हैं, ये सवाल आपने किया था? नहीं, उस टाइम मैंने नहीं किया। मैं क्लास को, बाकी स्टूडेंट को उस टाइम डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी मेरी चैटिंग चल रही है मिस साइमा से इसी पॉइंट पे, क्योंकि आज 4 बजे तकरीबन मैंने रिव्यू की सारी चीजें इस्माइल के साथ, सेपरेट हमने मीटिंग की मैंने उसके साथ, तो उधर मुझे सारी चीजों का अंदाजा हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने मिस साइमा को अभी मैसेजेस किए हैं, तो वो यही वाले जो मेरे क्वेश्चन यहाँ पे है, यही वाला मैंने उनसे किया हुआ है। ठीक है जावेद साहब, इंशाल्लाह वो भी रिस्पॉन्स करेंगी और मिस लैला भी कल इंशाल्लाह पता करके फिर आपको मजीद बता देंगी। और जावेद भाई आप कंपलसरी ये क्लासेस लीजिए, क्योंकि ये कहते हैं ना कंपलसरी क्लासेस है ये, और आप जरूर इसको अटेंड किया करिए। एक शाम 4 से 5 बजे होती है, एक रात 9 से 10 बजे होती है। बिकॉज इन फ्यूचर सर आप लोगों से, आप पेरेंट्स से इस क्लास के हवाले से जो है ना वो सवाल किया जाएगा कि क्या आपने वो पेरेंट्स वाला सेशन अटेंड किया। तो फिर सर उस वक्त आपकी ना जो है ना वो बहुत मतलब अजीब सी लगेगी। तो आप कोशिश कर लीजिए सर, अटेंड कर लिया करिए क्लास। नहीं, अटेंड करेंगे इंशाल्लाह। बस सिर्फ ये होता है कि वर्किंग डेज में ना इस टाइम पे मैं ऑफिस में होता हूँ, वहां से अटेंड करूंगा, थोड़ा बहुत जरा म्यूट और कैमरा ऑफ होता रहेगा, वो जरा डिस्टरबेंस होगी क्योंकि मैं उस टाइम ऑफिस में होता हूँ, लेकिन अटेंड करूंगा इंशाल्लाह। नहीं जावेद भाई, असल में आप पेरेंट्स यानी कि फादर जो होते हैं, अगर हमें अपना प्रॉब्लम बता देते हैं, अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो, फादर्स जो हैं वो जॉब पे ही होते हैं इस टाइम, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन भाई आपको फोकस होना चाहिए इस क्लास में कि हम क्या करवा रहे हैं और किस टॉपिक पे बच्चों से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम। जी ठीक है, मैं जी इंशाल्लाह नहीं भाई, ट्राई। जी नहीं भाई, थैंक यू भाई। मिस लैला आपको आवाज आ रही है नईम भाई की क्लियर? मुझे नहीं आ रही। सर आप नहीं थोड़ा तो सा दोबारा प्लीज रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ ना बिल्कुल अगर स्लो समझ आ रही होती ना हम आंसर कर देते, हमें समझ ही नहीं आ रही। जी जितनी देर जी जी नईम भाई बोलिए। हेलो। तो मसाइल तो इधर डिस्कस कर लेते हैं। मैं तमाम फादर फादर की तरफ से और वालदेन की तरफ से बात कर रहा हूँ। तो वो कुछ बेचारे वालदेन के भी तो मसाइल होते होंगे ना, उनको हम डिस्कस नहीं कर सकते, टाइमिंग के, फाइनेंशियली और दूसरे मैटर्स। नईम भाई आपका सवाल समझ में नहीं आया मुझे। चले, मैं फिर, मेरा नेट सही नहीं है, मैं बाद में बात कर लूंगा। ओके ओके चलो सही है। अच्छा जी अफजल भाई, आपने लिखा है लाहौर में अर्थक्वेक आया है, ये कब की बात है, कितनी देर पहले आया है? अल्लाह ताला करम करे, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। जी अभी जब मैंने लिखा उसी वक्त ही आया था, मतलब जस्ट ऐसे मैंने 1 मिनट बाद ही लिखा है। अच्छा, तो भाई इधर इस्लामाबाद में भी आया है, जस्ट लाहौर में ही आया है? ये मुझे नहीं पता, मैं तो इधर लाइव था ना, तो मैं चेक करवाता हूँ, अभी किसी से पूछता हूँ कि क्या। ओके ओके, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखे, आमीन। जी मिस लैला ओवर टू यू, आज आपने प्रोफाइलें चेक करनी थी।
जी, मुझे लग रहा है मिस लैला जो है वो कॉल पे हैं दौलत भाई के साथ, तो हम चलते हैं मरियम डेटा साइंस वाली की वालदा की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? जी मिस मैं भी ठीक हूँ। जी मिस टास्क के हवाले से बताएंगी क्या इंटरव्यू वगैरह हो गया आपके मरियम के साथ, और या उनके बाबा का मरियम के साथ, और मरियम का आपके या अपने बाबा के साथ? नहीं, इंटरव्यू तो नहीं हुआ, बाकी एक आज का टास्क कर दिया है, वो आपको सेंड भी कर दिया है। इंटरव्यू नहीं हुआ। तो मिस उसकी कोई खास वजह? खास वजह यहाँ पे लाइट का मसला हो रहा है, बारिशें ज्यादा हो रही है तो लाइट भी आ जा रही है। तो इस टाइम लाइट खड़ी थी तो मैंने मरीम से कहा तो क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, वरना अदरवाइज तो 4 बजे की क्लास ज्वाइन करते हैं ना हम। नहीं लेकिन मिस ये तो हमने रमजानों से कहा हुआ है ना आप लोग को इंटरव्यू का, वो तो पहला टास्क दिया था हमने आप लोगों को कि इंटरव्यू गिवन और टेकन कर लीजिए बच्चों के साथ। ये तो अभी की बात नहीं है, बारिशें तो अभी हो रही है ना। और जो इंटरव्यू था वो सबसे पहले जो शुरू में आपने क्लासें कराई थी ना, एसीएल की, हम्म। तब जी जी। मरियम ने किया था मेरे साथ इंटरव्यू। मैंने नहीं किया था। ठीक है मरियम। मिस, अब आप भी कर लीजिए। जी आप भी कर लीजिए मरियम के साथ इंटरव्यू, और उसको मुझे और मिस लैला को और मिस राहत को टैग भी कर दीजिए फेसबुक पर। ओके, ठीक है। जी थैंक यू। जी अफजल भाई आपने फिर लिखा है कि बहुत शदीद आया है। बस यही कहेंगे अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में नहीं, रखे, पता मैंने नहीं। नहीं लिखा ये, मैंने नहीं अच्छा लिखा किसी और किसी ने ने। लिखा है। जी। ओके चलें भाई, जिसने भी लिखा है अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखे, हम यही कह सकते हैं। अल्लाह बस हर नागहानी से महफूज रखे हम सबको, आमीन सुमा आमीन। जी मिस लैला आप फ्री हो गई? नहीं मुझे नहीं लगता मिस लैला फ्री हो गई। अच्छा अफजल भाई आप बताएंगे, आपने टास्क वगैरह कंप्लीट कर लिए एससीसीएल के जो हमने दिए थे, 6 के 6 पूरे हो गए आपके इंक्लूडिंग इंटरव्यूज? जी मिस इंटरव्यू हुआ है और टास्क भी सारे तो नहीं हुए, लेकिन बहरहाल मैंने आज भी टास्क एक किया अपलोड और कल भी किया है। तो इंशाल्लाह जो एक दो दिन रह गए होंगे वो मैं कल परसों 2 दिन, 2 छुट्टियां हैं हमारी आपकी तरफ से, तो उसमें मैं कर लूँगा। जी मैं यही कहने वाली थी अफजल भाई के इन 2 दिनों में, यानी जुम्मा भी तकरीबन खत्म ही है समझिए, तो आप इन 2 दिनों में प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि मंडे वाले दिन जो है वो 14, 15, 16, 17, 18 हम बताएंगे, मजीद आपको 6 टास्क दिए जाएंगे, जी तो जी, फिर आपके लिए परेशानी हो जाएगी। जी मंडे को आप लोग प्रोफाइल चेक कर लीजिएगा, उम्मीद है कि अच्छा प्रोफाइल होगा। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी मिस लैला आप फ्री हो गई? अरे मिस लैला इस वक्त नहीं करनी चाहिए थी ना यार आपको कॉल, आपको पता है क्लास है। जी अस्सलाम वालेकुम मिस साइमा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी मिस टास्क के हवाले से बता दीजिए, और नईम भाई मैंने दोबारा शेयर कर दी है लिंक। टास्क के हवाले से मैं ये बताऊंगी कि कल तो मौसम भी बहुत ज्यादा खराब था, तो रेहान जो है वो शाम में आते हैं, टाइम इनके पास कम होता है। मैं तो दिन में भी कर सकती हूँ, लेकिन ये नहीं होते, फिर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो नेक्स्ट ये कि आज ये घर पे थे, आज मैंने किया है काम, कल भी मैं करूंगी और परसों भी इंशाल्लाह संडे तक कंप्लीट कर लूंगी, मैं अपलोड कर दूंगी। अच्छा मिस साइमा, मुझे आपकी बात से ही क्लिक हुआ कि अगर ये स्कूल में होते हैं, आप घर में होती हैं, तो स्कूल में तो ये चीज की इजाजत है ना कि बंदा इंटरव्यू कर रहा है, ये टास्क है हमारा, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको मना किया जाएगा कि आप इंटरव्यू उनको ना करें स्कूल। जी स्कूल में स्कूल के टास्क की जो है वो इनको नहीं कंप्लीट कर पा रहे होते, ये फिर कुछ घर में आके करते हैं, क्योंकि वहां पे जो है ओसोजी होती है, गली में जो ओसोजी होती है उसका भी काफी टाइम निकल जाता है। अर्निंग क्लास भी नहीं ये ले रहे, इसीलिए कि उस वक्त वो इनको जो है गली में जो ओसोजी होती है वो करते हैं ये, फिर काफी चीजें इससे मिस हो जाती हैं टाइम की कमी की वजह से ना, तो इस वजह से नहीं हो पाता। स्कूल से भी कर सकते हैं लेकिन इस वजह से नहीं करते ये।
चले मिस, मैं देखती हूँ मोहसिन भाई से बात करती हूँ कि ये भी जरूरी है, मोहसिन राठौर भाई से बात करती हूँ, जाहिर है वही देखते हैं सारे मामलात अब वहाँ के, तो उनसे इंशाल्लाह बात करती हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी अगर वो स्कूल से बैठ के भी आपके साथ इंटरव्यू कर लेंगे तो। बिल्कुल। जी थैंक यू मिस साइमा। जी मदर ऑफ हमजा फ्रीलांसिंग वाला, मिस अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिस इतने गैप गैप से आती हैं आप, जल्दी जल्दी क्यों नहीं आती? एक्चुअली बस बड़ी मजबूरी है और इस वजह से बस स्केड्यूल इस तरह का मैंने सेट किया, बड़ी मुश्किल से परमिशन ली मैंने, दौलत भाई से बात हुई थी, मैंने आपको बात की। एक्चुअली रोज आना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता। जी जी मिस, वो तो हमजा ने बताया था कि शायद आपका जॉब का कुछ हिसाब किताब होता है, जी आप भी जी। एक वर्किंग वुमन है जी। तो मिस अब तक जितनी क्लासें आपने अटेंड की तो थोड़ा सा उसका फीडबैक देंगी आप, अच्छाई बुराई जो भी आपके दिल में है वही बताइएगा। एक्चुअली ये मेरी तीसरी क्लास है। इन द फर्स्ट टू क्लासेस आई वाज नॉट गेट नोटिस्ड एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली, but I observed both the classes. It was good. Discussions अच्छी थी, पता चल जाता है आपके बच्चे के बारे में क्या हो रहा है, what's going on, what kind of tasks are they going through. Um, Informative थे, it was good. जी मिस, मुझे बाद में ही पता चला था कि आप भी थी और अनफॉर्चुनेटली मैंने सच में नहीं देखा था आपको ना। It's okay, आई एम no रियली problem वेरी at all, no सॉरी। problem, जी no problem. थैंक यू मिस, थैंक यू सो मच जी। तो हम चलते हैं मदर ऑफ मारूफ एंड हसनात की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी मैम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिस बताइएगा, आपकी तो मुझे लग रहा है आज पहली क्लास है। जी मैम, मेरा फर्स्ट डे आज, मुझे नहीं कुछ भी पता। ठीक है मिस, तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और मारूफ और हसनात के बारे में बताइए कि कौन से लेवल में है और कौन है फैसिलिटेटर और कहाँ से हैं आप? मैम मारूफ और हसनात लेवल 1 में है, लाहौर कैंपस, बैच 4 है इनका। हिना प्रिंटिंग वाले इनकी फैसिलिटेटर हैं। अच्छा, ये फिजिकल नहीं जाते? नहीं मैम, फिजिकल ही जाते हैं। अच्छा अच्छा, हिना पेरेंटिंग वाली, ओके सही है। ठीक है मिस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और मिस अपना भी तारुफ कराइए थोड़ा सा, कि आपका नाम क्या है और आप हाउस वाइफ हैं या आप भी वर्किंग वुमन हैं? मैम मेरा नाम सिद्रा है और मैं हाउस वाइफ ही हूँ और बीकॉम किया हुआ है मैंने। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो मिस लैला फ्री हो गई? जी मैम, अब मैं फ्री हूँ, मैंने मैम को अटैच कर दिया उस पर्सन के साथ, वो सही खुद ही हो गया, थैंक कर रही हैं। जी थैंक जी जी मैम। थैंक यू सो मच। जी मिस लैला, आपने प्रोफाइल चेक करनी थी आज। जी मैम। अच्छा, सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसने अपने कितने टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। जी सर अफसाल, अनम्यूट कीजिए और बताइए आपके कितने टास्क कंप्लीट हैं और कितने बाकी हैं। जी मिस, मेरे जो है ना टास्क जो सेकंड वीक है उसके 2 टास्क मैंने किए हैं, और यानी कि इसमें आज स्टोरी पोस्टिंग की है, कल एक और टास्क था, तो इस तरह करके बाकी 4 टास्क मेरे रहते हैं 4 दिनों के। सर कब कंप्लीट करेंगे आप? ये अगले 2 दिनों में। चलें इंशाल्लाह वीकेंड पे सर इनको कंप्लीट कीजिए प्लीज़, ताकि आपके लिए फिर टफ न होता जाएगा। ऑब्वियसली जब चीज़ें पाइल अप होंगी आपका वर्क आपके लिए ही बर्डन हो जाएगा, तो इसको टाइमली कंप्लीट कर लें। थैंक यू सर। मदर ऑफ मरियम, डाटा साइंस वाली, अनम्यूट कीजिएगा मिस खुद को। अच्छा, आई थिंक सो ये हैंग हो चुकी हैं, इनका इंटरनेट लैग कर जी गया। मिस लैला, इनके हवाले से मैं बता दूं कि मिस लैला मिस कह रही हैं कि बहुत बारिशें हो रही हैं और इंटरव्यू नहीं हो सका, बाकी भी 2 टास्क हुए हैं। तो मैंने इनसे यही कहा कि मिस बारिशें तो अभी हो रही हैं, हमने ये काम तो रमजान का दिया हुआ था आपको, इंटरव्यू वाला,
तो मिस ने कहा कि मतलब शायद एक इंटरव्यू हो चुका है और बाकी जो है वो फिर वो जवाब दे रही थी, तो इतनी देर में वो स्टक हो गई। चलें फिर ये मरियम से पूछते हैं, मरियम से करते हैं बात कि खुद वो माशाल्लाह वैसे ही बहुत कोऑपरेटिव है, तो वो खुद ही अपनी मामा से वो बिस्मा फातिमा की तरह कंप्लीट करवा लेंगी। जी मिस साइमा मनान प्लीज अनम्यूट कीजिए, खुद कीजिएगा खुद को। जी अस्सलाम मिस वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस आपका कंप्लीट है सारा जो भी वर्क दिया गया था आपको? जी उसमें कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट और आज कोडिंग का काम किया हमने, ये 3 अच्छा काम। दैट्स गुड। तो कोई मुश्किल पेश तो नहीं आई, या कोई चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो तो वो भी ज़रूर आप सब डिस्कस किया करें कि, या कुछ समझ ना आ रहा हो। इंशाल्लाह वैसे तो स्टूडेंट आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। जी नहीं, गाइड तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन स्टार्ट में फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम करो तो फिर मैं समझ में आ रही थी। आज मैंने स्टोरी पोस्ट और जो है वो कैनवा पोस्ट वो मैंने बना ली थी खुद से, लेकिन कोडिंग का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसमें फिर इनको परेशानी होती है। नहीं बच्चे कोई हैं ना, मसला नहीं इतनी मिस, कोई मसला नहीं। एज वो नहीं है, तो ये फिर थोड़ा हाइपर से होने लगते हैं, शाउट होते हैं जी कि ये आपको समझ नहीं आ रहा, आप कर नहीं पा रही हो, आप ये भाई है, उनको कहें मुश्किल है। आप पैसे नहीं लेंगे हमसे, हम आपको पे बैक करेंगे और उसके अलावा तो पेशेंस से पढ़ाएं हमें। बस अब यही आपके भी हथियार है नंबर हमारे लेंगे। हाथ में। ठीक है। नहीं बहुत अच्छा है, इस तरह वो भी माशाल्लाह बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, और आप जी सब में भी आप खुद को खुद देख लें सारे पार्टिसिपेंट्स, जी उसमें मैं भी काउंट खुद को भी करती हूँ, विदाउट मैम मोनिस। वो तो भाई हमारी मैम भी हैं और माशाल्लाह पहले से ही सारी चीज़ें देख रही हैं, तो मैं खुद ये चीज़ फील करती हूँ कि माशाल्लाह से डे बाय डे हम ग्रूम भी करें और इम्प्रूव भी करें, और खुद हमें अपनी प्रोग्रेस खुद भी नज़र आ रही है। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था कि मुझे जब मैम कैसर ने कहा कि मिस लैला आज आप स्टार्ट लेंगी, तो तब मैंने मैम को उधर लाइव में कहा कि मैम मुझसे नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह वो चेंज आया कि अब वो बिल्कुल रूटीन सी फील होती है। और मिस साइमा और बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स, मुझे लगता है यही फीलिंग सबकी आ रही होंगी आहिस्ता आहिस्ता सबको। अच्छा, मैंने एक बात और पूछनी जी थी। जी मिस। इसमें जो एवरी वीक हमें ये टास्क मिल रहे हैं, तो वही चीज रेपिटेशन हो रही है, तो वही वही आपने हर हफ्ते का रिपीट करना है वही मिस टास्क? साइमा बहुत अच्छा किया, शुक्र है मेरी तो दुआ कबूल हुई, किसी ने ये क्वेश्चन कर लिया। मैं मुझे चाह रही समझ थी कि नहीं आ आप रही लोग थी, ये बड़ी क्वेश्चन करें। कंफ्यूज हो रही थी मैं। जी एक्चुअल में रिपीट करने से वही, मैं फिर सिंपल वाली लेडीज के लिए सिंपल एग्जांपल दूंगी और जेंट्स मेल के लिए मैं डिफरेंट एग्जांपल दूंगी, क्योंकि उससे वो बेहतर एड्रेस कर पाएंगे। वो जो सर रेहान का एक नुक्ता है, मेन पॉइंट है कि जब हम फर्स्ट टाइम चपाती गर्ल्स होती हैं या लेडीज बनाती हैं तो हमसे ठीक नहीं बनती। देखिए आप अगर एक दफा एक टास्क बना लें कोड पेन से, तो मिस आप समझती हैं नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ लाइव में हम बनवाएं आप बना लेंगी? नहीं, सही कह रही हैं जी आप, ये चीज मैं तो यही समझती चीज, हूँ। आप स्टोरी पोस्ट बना रही हैं, क्या आपको प्रॉम्प्ट में माहिर हो जाएंगी चैट जीपीटी को किसी भी तरह का देके कुछ भी करवाने का? स्टोरी से रिलेटेड नहीं होंगी जब तक उसको आप सर यही कह रहे थे कि 1000 दफा जब हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे, उसके बाद अगर हमने एक चीज कैनवा पे 500 टाइम की हुई है, तो 1000 टाइम हम जब इस पे करेंगे तो समझ लें, क्योंकि वो मैनुअल है, इस पे जस्ट प्रॉम्प्ट देना है, और प्रॉम्प्ट भी हमने वही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है एक्चुअल में, तो उसी पे आपको कमांड दी जा रही है ना, ये आपको जो भी चैट जीपीटी से वर्क करवाया जा रहा है। तो मिस वो रिपीट करने से यही होगा कि उसमें आपको फिर प्रॉम्प्ट वो फास्टली दे पाएंगे। आप फिर कहीं भी बैठे होंगे तो चाहे लाइव में यहाँ आपसे डेमो भी लिया जाएगा, अभी हम जान के ये चीज़ करवा नहीं रहे, वरना यही होगा कि जो आपको वर्क दिया जाएगा हम आप तमाम पार्टिसिपेंट्स में से किसी को भी कहेंगे स्क्रीन शेयर करें, और जो टास्क किया है उसी से रिलेटेड आज अपनी पसंद के टॉपिक पे हमें स्टोरी बना के दें। यहाँ हम ये अप्लाई करवाएंगे, हमें पता चले कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं बैक एंड पे टाइम दे रहे हैं, क्या वो आप लोग लाइव बैठ के कहीं भी किसी भी तरह किसी भी कंडीशन में बैठ के आप ये सब स्क्रीन शेयर करके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये रिपीट करना इंतहाई ज़रूरी है। और तकरीबन लोगों को यही चीज़ कंफ्यूज करते हैं, क्यों भाई हम बार बार क्यों करें एक चीज़ को? तो परफेक्शन तो खैर बहुत टाइम लगेगा, तो परफेक्शन फिर जाके आएगी, तो हमने परेशान नहीं होना। वो तो मुझे लगता है काम आसान हो जाता है बार बार रिपीट करने से, मिस साइमा ऐसे है?
जी जी बिल्कुल, बहुत अब तो थोड़ा प्रेशर है ना, तो अब कर भी रहे हैं, वरना हम लेजी हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, फिर जी प्रैक्टिस नहीं मिस, करते। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है प्रेशर के टाइम जो वो हम सीख रहे होते हैं ना, उसका मजा भी अलग है, और उसमें हम बहुत जल्दी लर्न कर रहे होते हैं, वो बाद में हमें एहसास होता है। थैंक यू मिस साइमा। जी अफजल भाई। जी अफजल भाई, आपका हैंड रेज है, आपका कोई सवाल है? जी मिस, मेरा भी इसी से मिलता जुलता सवाल है जो उन्होंने पहले किया है कि जो ACCL की बुक है उसमें जो टास्क की तरतीब है, क्या हमने उसी को बिल्कुल सारी तरतीब को फॉलो करना है या उसमें से सिलेक्टेड करना है? जी मिस लैला, आपने क्वेश्चन सुन लिया? सॉरी मैम, मैं ना सर दौलत को आंसर कर रही थी, उन्हीं पर्सन के से रिलेटेड सर का अभी वॉइस नोट आया था। मैम आप दोबारा बता दीजिए, मैं आंसर कर देती हूँ, सॉरी सर। मैं बता देता हूँ दोबारा खुद ही कि मेरा ये सवाल चले। है कि क्या जो ACCL बुक जो है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसके टास्क जो लिखे हैं उसको, तो क्या उसकी जो ACCL बुक की तरतीब है उसको, जो तरतीब उसमें है उसी को फॉलो करना है, सारे के सारे टास्क जो लिखे हुए हैं उसी तरतीब से करने हैं? अच्छा सर, कंप्लीट करने हैं वो कोई इशू नहीं है, कि आपने वो 1 2 3 4 5 वाला सीन नहीं है, अगर कुछ पाइलअप हो गया रह गया है तो बस वो बहुत ईमानदारी के साथ हम अपना जो भी रिपीटेड टास्क हैं उनको करना है हमने, बस ये देख लीजिए कि कोई मिस ना हो, बाकी आगे पीछे होगा तो उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे कि उसमें TEDx रिव्यूज हैं या उसमें इंटरव्यूज काफ़ी ज़्यादा है, लाइक हम तो ये 50 इंटरव्यूज कर लें, आई थिंक 50 इंटरव्यूज वाला ये वाला टास्क भी हमने, ये तो शायद मुश्किल होगा, बाकी टास्क कर लें इंटरव्यूज के अलावा? सर कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको अकेले बहुत मुश्किल लग रही है सर नंबर दीजिए। मुझे तो पर्सन चाहिए, स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज कंप्लीट करवाने हैं। अभी मैंने इस्माइल हमारे स्टूडेंट है उनका भी नंबर लिया है, तो आप भी अपना नंबर ऐड करवा दीजिए वहाँ स्टूडेंट्स के करवाने, और उनके लिए तो और गुड हो जाएगा कि एक अडल्ट उन के साथ अगर आप कोऑपरेट करेंगे, और कोई भी पार्टिसिपेंट्स अगर स्टूडेंट के साथ करना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। मैं आपको स्टूडेंट दूंगी और आप ज़रूर कीजिए, बाकी देख लें, आई थिंक सो आपके लिए ही एडवांटेज है अगर आप 50 इंटरव्यू कंप्लीट कर लेते हैं, और करना तो ठीक। पड़ेगा सर। इश्यूज ज़रूर शेयर कीजिए, जहाँ मुश्किल आ रही है हल निकालेंगे, और जो मुश्किल है वो डिस्कस कर लेंगे, और बाकी सर इसके अलावा आपके आपके जो जैसा सर जावेद साहब हैं हमारे इस्माइल स्टूडेंट, इन्होंने उनकी क्लास में जो उनको थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी या चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने क्लास में उनकी मिस से भी वो अटैच हैं और बार बार उनसे फॉलो अप कर रहे हैं, और क्लास में भी जाके उन्होंने विजिट किया है। बल्कि थैंक यू सो मच सर जावेद, और सब पेरेंट्स का यही रवैया होना चाहिए। प्लीज़ हमारे साथ साथ जब तक आप इस तरह से कोऑपरेट करेंगे तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा स्टूडेंट के लिए भी अपना ये सफ़र। तो हम चाहते हैं सिर्फ आप अपने टास्क के साथ साथ हमें डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स से रिलेटेड भी फीडबैक दीजिए कि आज हमारे स्टूडेंट ने ये अचीव किया, हमने उनकी ये हेल्प की, और ये उनका वर्क रह गया है, तो इसको हम अगर चाहते हैं, जैसे सर इस्माइल और मेरी बात हुई कि इंटरव्यू का मसला था, थोड़ा स्टूडेंट को इशू आ रहा है, और उसके अलावा जो सर ने बात की टेडेक्स की, उनको तादाद का था कि मुझे पता हो या कोई बुक है तो शेयर कीजिए। तो आप लोग जब बार बार उस चीज़ को देखेंगे तो आपको मसाइल का पता भी होगा, और मिलके हम इंशाल्लाह उसका हल भी निकाल लेंगे जल्दी। तो प्लीज़ आप अपने साथ साथ अपने बच्चे के हमारे स्टूडेंट और आपके बच्चे, उनका जो भी हो फीडबैक ज़रूर डे बाय डे हमारे साथ डेली बेसिस पे ही शेयर कीजिए। थैंक यू सर अफसल। जी, एक और मिस इशू था कि जैसे मेरे बेटा है ना जो लेवल 1 में है, उसके पास जो है जैसे पोर्टल होता था पहले, फाउंडेशन लेवल पे पोर्टल था, अभी कोई एक्सेल की शीट मैनेज हो रही है कि एक्सेल की शीट के ऊपर जो है ना वो टास्क अपलोड करें डेली बेसिस पे, बट कोई उनके पास जो लाइव पोर्टल होता है जैसे पहले था फाउंडेशन में, वैसा नहीं है। सर पोर्टल इनके पास नहीं है सर, पोर्टल भी बिल्कुल है, लेकिन एक्स्ट्रा हम अपनी एहतियात के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई भी इशू हो सकता है, तो हम बाद में हमारे स्टूडेंट के पास एक बैकअप प्लान के तौर पे हम ये एक्सेल शीट प्रिपेयर करवा रहे हैं, कि अगर कोई इशू हो, जैसा कि अभी आप में से ही किसी ने कहा कि मेरे बेटे का, आई थिंक सो सर, मुझे नहीं याद, मैं ऐसे नेम नहीं लेना चाह रही, कोई मेल सर ही थे अभी क्लास में ही कह रहे थे कि मेरे बच्चे का फेसबुक अकाउंट जो है वो
इंशाल्लाह हो जाएगा ओपन। शायद कोई इशू आया है और वो अभी नहीं ऑन हो रहा, तो ये वाले जो इश्यूज बार बार सामने आते हैं तो स्टूडेंट ऑब्वियसली जो हमारे सीनियर्स हैं फिर वो कहते हैं सबूत दें, दिखाएं कहाँ हैं आपके, चलें अपने अकाउंट पे ही दिखा दीजिए। अगर पोर्टल वर्क नहीं कर रहा या कुछ इशू आ गया इस पे, तो वो हम एहतियातन, मैम मरियम जो हमारी को प्रिंसिपल हैं उन्होंने खुद से कहा है कि ये ज़रूर हमारे स्टूडेंट अपनी शीट बनाएं और अपने लिंक्स वहाँ महफूज कर लें, सेव कर लें, ताकि उनके पास एक बैकअप प्लान हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके जवाब का। तो थैंक यू इसी सर। तरह क्या जो हम लोग पेरेंट्स हैं, हमारा भी कोई पोर्टल होगा या हम सिर्फ वैसे ही बस पोस्ट ही करते रहे? सर आप पोस्ट कीजिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये मैम नोट कीजिए, सर दौलत से ये आप ज़रूर डिस्कस करें कि पेरेंट्स का भी पोर्टल होगा या सिर्फ सर होना तो चाहिए। आई थिंक सो ज़रूर होगा। मैम डिस्कस करेंगी सर से, मैं भी ज़रूर सर को नोट करवा दूंगी। अगर है तो इंशाल्लाह ये हम थोड़े से फ्लो में आ जाएं। और जैसा कि सर को बेताबी से इंतज़ार है कि 500 पेरेंट्स नज़र आएँ, वो 250 मदर्स और 250 फादर्स, तो वो ढेर सारे पेरेंट्स हमारे साथ हों तो वो और तो आसान हो मिस जाएगा। और जब हर चीज़ वेट कर जब करके जब थकने के पोर्टल बाद। होगा ना, जी जी जब पोर्टल होगा तो फिर पता चलेगा सबकी परफॉर्मेंस का ना, कि किस किस के कितने टास्क है, तो वो सबका समरी भी सबको नजर आ जाएगी, तो सबको फिक्र पड़ जाएगी कि यार हम तो जीरो पे खड़े हैं। जी जी सर, बहुत अच्छी बात की आपने। और इंशाल्लाह हम यहाँ आज हमारी मेरी और मैम की यही बात हो रही थी कि हम यहाँ आपके सोशल मीडिया शेयर करके उन पे आपके टास्क चेक करेंगे कि आप लोगों ने कितने टास्क अपने अपलोड किए हैं, पोस्ट किए हैं, ताकि हम देख सकें आपने कितना उस पे डिस्क्रिप्शन किस टाइप की ऐड कर रहे हैं, क्या प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऐड है भी, कि बस आप लोग वो बाकी की पोस्ट बना के ही जस्ट शेयर कर रहे हैं। क्योंकि हमारा पर्पस है वो प्रॉपर जो नॉलेज जिसके लिए ये क्लासेस अरेंज की गई हैं वो आपको वो एडवांटेज लें भी सही इस क्लास से। ऑब्वियसली आप वर्क कंप्लीट करेंगे तो फिर वो चीज़ें इंशाल्लाह अचीव होंगी। बाकी सर अगर प्रोग्रेस की वैसे बात करें हम जर्नली, तो जो मॉनिटर कर रहा होता है ना उसको प्रॉपर पता चल रहा होता है कि हमारे कौन, मैम को बिल्कुल लिटरली पता होगा कि कौन सी मेरी स्टूडेंट या कौन से मेरे स्टूडेंट बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह फर्दर ये सर से डिस्कस करने के बाद पता चल जाएगा पोर्टल का भी। ओवर टू यू मैम। जी मैं उम्मीद करती हूँ आपका क्लियर हो गया होगा। अब इंशाल्लाह पीर वाले दिन जब हम मिलेंगे तो आप लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट यहाँ पे शेयर किए जाएंगे। आपसे ही कहा जाएगा कि स्क्रीन शेयर करें और उसके बाद जो है आपका ही देखा जाएगा कि आपने क्या किया है, प्रोफाइल सही है नहीं है आपकी। उसमें भी काफ़ी सारी पेचीदगियाँ होती हैं। हम अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझते हैं, जब कोई आता है हमारी प्रोफाइल को चेक करता है तो उसको काफ़ी सारी खामियां नज़र आती है ना। तो हम इंशाल्लाह आपकी प्रोफाइल भी ठीक ठाक कराएंगे। और इसके अलावा जो भी आपने कहा है तो वो मैंने नोट कर लिया है और इंशाल्लाह इस पे भी करेंगे कि भाई पेरेंट्स का पोर्टल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि अब आपके हाथ में 2 दिन है, जिन लोगों के जो भी टास्क इनकम्प्लीट हैं उसको प्लीज़ प्लीज़ मंडे तक कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि मंडे से मैंने बताया कि टास्क 14, 15, 16, 17 एंड 18 मिस लैला हमें करेंगी, उसमें से हमें फिर से काम करना पड़ेगा। फिर आपके हाथ में 5 दिन 6 दिन होंगे, आपको उस टास्क को कंप्लीट करना है। तो प्लीज़ ये काम ज़रूर करके आइएगा। थैंक यू सो मच। जी मिस लैला, जी मिस लैला। मैम मुझे मदर जो हमजा की हैं उनसे बात करने है। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है मिस, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपने सेशन ज्वाइन किया। अच्छा मिस, और दूसरा मुझे तारीफ़ करनी थी हमजा की। हमजा बहुत 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 अच्छे स्टूडेंट है और इनकी जो चीज़ जिसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, बिल्कुल लाइक दैट मदर अपने भाई की केयर कर रहे होते हैं। और मैंने तकरीबन इनको जज किया मिस। इन्होंने ना मुझसे फ़ोन पे बात की कि मिस मेरे पास ना छोटे मेरे भाई मेरे साथ होते हैं, तो अगर मैं सडनली क्लास से उठ के जाऊं तो आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। मैंने कहा ओके, आप टेंशन ही ना लें, बस आप उनका ख्याल रखें।
सकें। तो माशाल्लाह Thank you बहुत for केयरिंग और understanding. बहुत अच्छे। थैंक यू मिस। अच्छा मिस, अभी सर दौलत ने इनको एक मैसेज किया होगा मुझसे रब्ता करने के लिए, इनको कहिएगा मुझे कॉल कर लें और मेरे से बात कर लेंगे जी जरूर। एडमिशन से रिलेटेड। जी जी थैंक यू मैम। ओके थैंक जी मिस लैला, मैं कह रही थी कि अभी हमारे पास टाइम मौजूद है, तो आप जरा वो पढ़ दीजिए जो मिस राहत ने भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उससे रिलेटेड बात कर लीजिए। ओके मैम। एक मिनट मैम, मैं ओपन कर रही हूँ ग्रुप्स को, तो जैसे ही ओपन होता है तो मैं फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करती हूँ रीड करना। मैम मेरी आवाज आ रही है क्लियर? मैं रीड करना स्टार्ट करूं? जी, पेरेंट्स ग्रुप में एक मैम ने हमारे साथ शेयर की है ये नोट, तो प्लीज आप खुद भी इसको एक दफा रीड कर लीजिएगा, और इस पे एक लिंक दिया हुआ है, उसको ओपन करके वीकेंड पे कोशिश कीजिएगा उसके फीचर्स को देखने का देखिएगा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। हम भी देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और इंशाल्लाह मंडे को जो पॉइंट्स आपको बहुत अट्रैक्ट करें वो भी शेयर करेंगे, और कुछ ऐसे जो हमें नहीं हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो वो भी हम आपस में डिस्कस करेंगे। जी स्टार्ट में ओवरऑल ज़्यादा ये उर्दू में ही है तो मैं अब रीड कर रही हूँ। जो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, ज़िंदगी बदलनी है तो ये एक काम लाजमी करो। जिंदगी में हज़ारों काम हैं, लेकिन एक काम ऐसा है जो अगर आपने कर लिया तो बाकी सब खुद ठीक हो जाता है। अपनी लाइफ प्लान और गोल बना लो। अक्सर लोग सारी जिंदगी बस चलते रहते हैं, ना कोई डायरेक्शन ना कोई मकसद, और फिर कहते हैं पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला वक्त कहाँ चला गया। अब एक रेड क्रॉस है, उसके सामने प्रॉपर एक लाइन है, उसके नीचे ब्लैक टिक मार्क है, उसके साथ भी प्रॉपर एक लाइन रिटर्न में है। तो रेड क्रॉस वाली लाइन के आगे रेड क्रॉस वाले सिंबल के आगे लिखा हुआ है, बगैर प्लान की जिंदगी इज इक्वल बगैर नक्शे के सफर, और प्लान के साथ जिंदगी सीधा मंजिल तक पहुंचना। अब उसके नीचे फिर एक और लाइन में लिखा हुआ है, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले लें। बहुत जल्द एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप सिस्टम आ रहा है। नीचे लिखा हुआ है rehan.com/plan। तो इसी को ओपन करके फिर आप देख लीजिएगा कि इस पे क्या डिटेल्स हैं, क्या आप अंडरस्टैंड आपने कर ली हैं, और कौन सी हैं जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं। तो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे मंडे को। अगर आपने इसे ऑनेस्टली फॉलो किया तो यकीन माने आप अपनी पूरी फ्यूचर को रीडिजाइन कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, जल्दी में नहीं करना। सुकून से बैठना, एक पेपर और पेन लेना, पूरा 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालना। ये कोई आम एक्सरसाइज नहीं है, ये आपकी आने वाली जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। और हाँ, अकेले मत करना अभी इस वक्त। ये 2 मैसेज दोस्तों को भेजें, इनके साथ बैठकर ये एक्सरसाइज करें, क्योंकि अकेले इंसान सोचता है, लेकिन साथ मिलकर लोग दुनिया बदल देते हैं। आज प्लान बनाओ, कल दुनिया तुम्हारी होगी। रेहान अल्लाह वाला। जी, तो ये लिखा हुआ है। तो इसमें मेन 2 बातें जो कि बहुत अहम हैं, एक ये कि हम ख्वाब हमें देखने चाहिए और बड़े बड़े देखने चाहिए ख्वाब, और डायरेक्शन होनी चाहिए हमारी। जी अच्छा, मैम एक तो हैंड रेज है, पहले इनका क्वेश्चन ले लीजिए। जी मदर ऑफ मारूफ जी। मैम मैंने कहना था कि मैंने ना चैट में अपना नंबर सेंड कर देती हूँ, तो मुझे भी ग्रुप में जो है ना वो ऐड कर लें। जी मिस, आप मेरे पर्सनल नंबर पे अपने व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करिए, अपना नाम वगैरह मेंशन करिए, मैं ऐड कर देती हूँ आपको। जी मिस लैला, आपने जो पढ़ा था उस हवाले से आप ब्रीफ कर रही थी। जी मैम, मैं यही चाह रही थी कि अगर पेरेंट्स में से कोई रिव्यू देना चाहे तो और बेस्ट हो जाएगा।
वरना फिर मैं ही ओवरऑल इसको थोड़ा हल्का फुल्का और आसान अल्फाज में क्लियर कर देती हूँ। मिस साइमा अनम्यूट कीजिए प्लीज, आप रिव्यू देंगी? आप जी, उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस जो मिस लैला ने अभी पढ़ा है इसको अपने पास कॉपी पेस्ट कर लीजिए अपने पर्सनल नंबर पे। वो इसलिए कि फिर कल को आप लोग कहते हैं कि वो ऊपर-ऊपर कहीं चला गया, हमें तो मिला नहीं, तो सामने पेस्ट कर लीजिए क्योंकि इससे मंडे को सवाल होगा इस आपसे। जी मिस साइमा आप रिव्यू दे दीजिए, और इसके बाद आई थिंक सो टाइम भी खत्म होने वाला है क्लास आप का। दें प्लीज अभी रिव्यू, मैंने भी देखा भी नहीं है ना, मैसेज सुना ओके है। ओके 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 ठीक है। असल में ना मेरे हस्बैंड को स्टिल वॉमिटिंग हो रही है और मुझे आवाज़ें आ रही हैं, तो मेरे से ना अब बोला नहीं जा रहा। तो ऐसा करें सर जावेद, आप प्लीज़ रिव्यू दीजिए इसी पे। पर्पस यही है कि हमारे पास डायरेक्शन होनी चाहिए, हमारे ड्रीम हो। मुकम्मल करना अल्लाह का काम है, और मुकम्मल करने वाली जो ज़ात है उसको हम क्यों अंडर एस्टिमेट करें? अल्लाह के हाथ में तो बहुत कुछ है, सब कुछ है। तो हम क्यों छोटी सोच रखें, हमें बड़ी सोच रखनी है। फुलफिल अल्लाह की ज़ात करेगी इंशाल्लाह। सर बाकी ओवर टू यू सर जावेद। इसमें इस तरह है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो इंसान का, एक माइंड में एक टारगेट हो कि मैंने जिंदगी में करना क्या है, अचीव क्या करना है, तो वो ऐसा उसके लिए मतलब माइलस्टोन बना लेता है कि मैं फॉर एग्जांपल कोई ऐसी स्टडी करना है जिसका एक इसमें एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि इस मई तो मेरा ये था मेरे बच्चों का कि ये रेहान स्कूल में एडमिशन करेंगे, ये छोटा सा एग्जाम्पल है। तो पहले मैंने ये एडमिशन लिया, उनको एडमिशन करने से पहले, क्योंकि मैं सफरान के वीडियो से देखता था, तो उसमें ये था कि मुझे पसंद आ गई थी यार ये अच्छा है मेरे बच्चों के लिए। तो पहले एक तो ऑनलाइन चीज होती है, हमें पता नहीं चलता कि ये ठीक है या नहीं, तो पहले मैंने ये किया था कि आवाज साफ नहीं आ रही। सब्जेक्ट के साथ कंटेक्ट करके वो टीचर्स की जो क्लास होती थी, पर मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। तो वो मैं पूरा तो नहीं कर सकता क्योंकि टाइमिंग्स का मसला होता था, तो 3 महीने है इतना मैंने कर लिया, तो फिर मुझे अपने बच्चों के लिए वो सही लगा ना, तो वो एक टारगेट था, तो फिर इस महीने को उसमें एडमिशन ले लिया। तो इस तरीके से अगर टारगेट कोई है तो उसको अचीव करने के लिए बहुत से माइलस्टोन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा वो करना है, फॉर एग्जाम्पल आज के लिए हो या उम्र के लिए हो, फॉर एग्जाम्पल एक चीज है आपने अचीव करना है, तो उसके लिए भी बहुत 3-4 साल में जब तक मैंने ये करना है, तो उसके लिए फिर वन स्टेप बाय स्टेप अपनी सैलरी से या कहीं से उसको जो इनकम है कंबाइन करके, मैं जब वो कंबाइन होने साढ़े 2-3 साल में, तो फिर उस पर जाके कहीं वो एडमिशन करता है इस तरह की चीजों में। तो आगे गोल सेट करना और उसको अचीव ही रखना, वो एक अच्छा हुआ है, क्योंकि ये नहीं है कि हर वो बंदा हो ही रहेगा। अल्लाह ताला वो करता है कि आपके अचीवमेंट के लिए जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो कंप्लीट कर लेते हैं। जी मैडम। जी जावेद भाई, आपने बोला है लेकिन कुछ बातें समझ में आई हैं, कुछ बातें समझ में नहीं आई क्योंकि आपका इंटरनेट बहुत ज्यादा वाला लैग कर रहा था। बीच में नईम भाई ने भी बताया था कि इंटरनेट आवाज सही नहीं आ रही। तो बहरहाल आपकी बात तकरीबन तकरीबन समझ में आ गई है जो भी आप कहना चाह रहे थे, तो थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। जी अफजल भाई। जी मैं ये कहना चाहूँगा इस जो मैसेज दिया गया है इसके बारे में, कि हम जो बीइंग मुस्लिम, तो हमें बहुत ही अच्छा गोल अल्लाह ताला ने ऑलरेडी दिया हुआ है। जो इस बात को समझते हैं उन्हें पता है कि बहुत बड़ी गोल अल्लाह ताला ने दिया हुआ है कि आप भी अच्छे अमाल करें ताकि आपको बहुत बड़ा रिवार्ड मिले। इतना बड़ा रिवार्ड अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, इतना बड़ा गोल हमें दिया हुआ है। तो उसके लिए सिंपली बस यही करना है कि आपने लोगों के लिए अच्छाई करनी है, अपने लिए भी अच्छा करना है ताकि आपका गोल जो है वो फुलफिल हो। बाकी इंसान का अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो गोल्स होने चाहिए, अच्छे गोल्स बनाने चाहिए, तभी ज़िंदगी की दौड़ बंदा उसके लिए अच्छे तरीके से जीता है। अदरवाइज इंसान बेमकसद हो जाता है और वो फिर डायरेक्शन लेस हो जाता है,
और जब इंसान डायरेक्शन लेस हो जाए तो फिर जो है उसका मर्तबा मकाम भी कम होता है और वो उसके लिए वो ज़िंदगी इंजॉय भी नहीं कर सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना अच्छे गोल बनाएं और उसको अचीव करें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच अफ़ज़ाल भाई, आपकी भी बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छा आपने उसको हाईलाइट किया। थैंक यू सो मच। तो जी इसी के साथ हम अपने सेशन का इख्तिताम करते हैं और इस दुआ के साथ कि जैसा कि आप सबने सुना होगा कि लाहौर समेत पाकिस्तान भर में जो है इस वक्त अब से कोई 10 मिनट पहले ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस हुए हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। ऐसे वक्तों में हमें एक दूसरे के लिए दुआ ही करनी चाहिए और हौसला भी देना चाहिए। इस नोट के साथ आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख़्याल कीजिएगा, अपने बच्चों का बहुत ख़्याल कीजिएगा और इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। शब ब ख़ैर। अस्सलाम वालेकुम।